नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं विपिन आप सबका स्पेस विरीटेक में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। आज हम इस वीडियो में नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। नेचुरल सैटेलाइट हम किसे कहते हैं? ए हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। ये सोलर सिस्टम में जब कोई छोटा ऑब्जेक्ट अपने से कहीं बड़े किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है फ्री स्पेस में, उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट भी किसी हेवनली बॉडी के चक्कर लगाते हैं तो उन्हें भी हम नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हैं। स्टार में देखा जाए तो सन भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। पूरे सोलर सिस्टम में 219 नेचुरल सैटेलाइट है। पहले हम अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द मून। मून को अर्थ के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन करने में 27.3 डेज ही लगते हैं। इसको हम ऑर्बिटल पीरियड भी कहते हैं। इसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। मून को अपने खुद के एक्सिस में रोटेट करने के लिए भी 27.3 डेज ही लगते हैं। मून का डायमीटर 38,400 किलोमीटर का होता है। मून पूरा का पूरा ब्लैक है। मून की खुद की लाइट नहीं होती, फिर भी वो इतना चमकदार कैसे होता है? मून में सन की लाइट जब पड़ती है तब मून के सरफेस में सन की लाइट टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है और वही हमें दिखती है। इस पूरे सोलर सिस्टम में जो भी हेवनली राउंड शेप मैटर है उसका एक साइड सन की तरफ होता है, तो वहाँ से सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है और दूसरा साइड डार्क होता है। ऐसे ही मून अर्थ के रिवॉल्व घूमता रहता है, तो मून का शेप हर दिन चेंज होता रहता है अगर हम धरती से इसको देखें तो। चलो इस पूरे प्रोसेस को और भी अच्छे से जानते हैं। जब अर्थ मून और सन के बीच में रहती है तो मून पूरा चमकदार नज़र आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अर्थ तो बीच में आ गई तो सन की लाइट मून तक कैसे पहुंचेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मून का ऑर्बिट थोड़ा सा टिल्ट है और अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए अर्थ की शेडो मून में नहीं आती। इसलिए हम मून की चमकदार पार्ट को आसानी से देख पाते हैं और इस पूरे दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। मून इस बार अर्थ के पीछे ना जाके बगल में चले जाए तो इस प्रोसेस में सन की लाइट मून के आधे पार्ट में ही रिफ्लेक्ट होती है। अब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए तो क्या हमें मून पूरा दिखेगा? तो नहीं, हमें मून पूरा नहीं दिखेगा, क्योंकि मून का डार्क पोर्शन अर्थ के साइड में है। इसे हम अमावस्या कहते हैं और न्यू मून भी कहते हैं। प्रोसेस पे जब सनसेट होता है उसी टाइम पे मून सेट होता है और जब सनराइज होता है तब मून राइज होता है। एक बात और, जब मून अर्थ और सन के बीच में हो उस समय अगर हम मून में जाके देखें तो हमें अर्थ पूर्णिमा की तरह दिखेगी। कभी कभी मून पे पूरा अंधेरा नहीं रहता है। इस पिक्चर को देखकर आप समझ गए होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे सन की लाइट अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर मून से टकराती है और मून पे तो सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो ही रही होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर पे देख रहे हैं, कभी कहीं मून पूरा दिखता है बट कुछ पोर्शन ब्लर होता है और कुछ चमकदार। अब हम दूसरे प्लेनेट के सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। गैलीलियो वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डिस्कवर किया था कि दूसरे प्लेनेट में भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। सारे प्लेनेट में नेचुरल सैटेलाइट है, मरकुरी और वीनस को छोड़कर। अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हम बात कर चुके हैं। मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, जिसका नाम फोबोस एंड डाइमोस है। यह अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट से काफ़ी छोटे हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत सारे रॉक्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं सन के। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में 20 फीट से लेके कई 100 किलोमीटर तक रॉक्स अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा रॉक है सीरियस, जिसका डायमीटर 948 किलोमीटर का होता है। हम बात करते हैं जुपिटर पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। गैलीलियो ने जब दूसरे प्लेनेट पे नेचुरल सैटेलाइट की डिस्कवर की थी तो वो प्लेनेट था जुपिटर। जुपिटर के पास आज भी 72 नेचुरल सैटेलाइट अवेलेबल है, जैसे कि आईओ, यूरोपा, गैनेमाइट, कैलिस्टो, ऐसे और भी बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अपना आता है सैटर्न। जुपिटर के बाद इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न के खुद के अकेले के पास 82 नेचुरल सैटेलाइट है, जिसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन। टाइटन इतना बड़ा है कि वो मरकुरी से भी बड़ा है। नेक्स्ट अपना प्लेनेट आता है यूरेनस। यूरेनस 7वें नंबर का प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में।
यूरेनस के पास 27 मून्स हैं, जिसमें 5 मेन हैं: मिरांडा, एरियल, एम्ब्राइल, टिटानिया, ओबेरॉन। इनमें सबसे बड़ा है टिटानिया। अब हम नेक्स्ट प्लेनेट पे आते हैं, जो कि नेपट्यून है। ये हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लेनेट है। मैं इसे लास्ट प्लेनेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लूटो एक प्लेनेट नहीं रहा। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट है। प्लूटो रशिया से भी छोटा है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसे ड्वार्फ प्लेनेट क्यों कहा जाता है। नेपट्यून अर्थ से काफ़ी बड़ा है और इस प्लेनेट पे 14 मून्स अवेलेबल है, जैसे कि ट्रिटॉन, थालसा, नेसो। ऐसे और भी बहुत से नेचुरल सैटेलाइट्स नेपट्यून पे अवेलेबल है। इनमें से सबसे बड़ा है ट्रिटॉन, जो कि अर्थ से सिर्फ थोड़ा सा ही छोटा है और इसमें एक्टिव वोल्केनो भी है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको आगे ज़रूर काम आएगी। मैं आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल वीडियो लाऊंगा। आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट आए या फिर स्पेस या यूनिवर्स के बारे में जानना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करके सफ़ेद कर दीजिए। एक बात और दोस्तों, इस मुश्किल टाइम में आप घर में रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहकर कोरोना की चेन को ब्रेक करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।